today's session. अब आज का जो हमारा session है will be mainly discussing about agile methodology, software development approach. Last time हमने कुछ points discuss किए थे. If you remember, this is first point. Last time we discussed about few software development models. अब उसमें से एक था आपका incremental और एक था iterative. तो इटरेटिव अप्रोच एंड इंक्रीमेंटल, अगर हमें दोनों में अगर डिफरेंस पता है तो बहुत अच्छी बात है. कैन एनीवन जस्ट गिव मी अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव अप्रोच? क्या पढ़ा था हमने? इंक्रीमेंटल के अंदर क्या होगा? यस स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंटल में क्या होगा? एनीवन हु कैन आंसर? यू कैन राइट इन चैट. इंक्रीमेंटल अप्रोच. इटरेटिव में क्या था? क्या पढ़ा था हमने? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इटरेटिव अप्रोच? रिप्लाई क्विक क्विक क्विक. क्या पढ़ा था हमने गर्ल्स? जल्दी बताओ. इटरेटिव अप्रोच में क्या बोला था हमने? मल्टीपल इटरेशंस ऑफ व्हाट? आई होप याद है हमें. जल्दी से रिप्लाई करो. क्विक क्विक. हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल. गर्ल्स सर हमने पढ़ा था मल्टीपल इटरेशन ऑफ वाटरफॉल. वेरी गुड, दैट्स इटरेटिव. एंड व्हाट अबाउट इंक्रीमेंटल? एनीवन? इंक्रीमेंटल में हमने क्या पढ़ा था? वी डोंट डेवलप एवरीथिंग एट वंस, है ना? 1 to 5% वाला रूल हमने पढ़ा था. सो टोटल कैपिटल का हाउ मच वी इन्वेस्ट? 1 to 5%. yes. So in incremental approach we basically invest 1 to 5% of total capital. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे at this specific point, first यहाँ पे when we talk about an agile approach, this is a flexible, ठीक है? जो waterfall हमने पढ़ा था वो काफी rigid approach था. This is a flexible as well as dynamic. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग waterfall यूज नहीं कर रहे. Of course we are using waterfall. अब बहुत सिंपल वे में whenever we take a flexible approach for a software development, so as per my needs or as per my requirement, whenever I modify the way how we develop our project or a software, मैं अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अगर कस्टमाइज कर रहा हूं ना, उसको हम लोग अजाइल अप्रोच बोलेंगे. Let's take an example. If I talk about a game development, so I need to focus more on designing graphics as well as coding the actual algorithm. So यहाँ पे क्या हुआ? Design and code दोनों में मेरे same efforts गए. When we talk about a banking kind of a software, I need to focus more on developing the algorithm, the actual code, as well as the security approach. तो यहाँ पे I'm not going to invest more time or money or resource on designing the banking application, but actually testing it is more important. So बहुत rigorous test होगा. So again, I have to invest more on a testing. So as and when type of software changes, उसके अलग अलग phases में जो आप resource और time invest करोगे वो change होता है. एंड हेंस हम लोग यहाँ पे सॉरी ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग अजाइल अप्रोच बोलते हैं. सो अजाइल अप्रोच बेसिकली क्या बता रहा है? अजाइल अप्रोच सेज दैट विल गिव यू अ फ्लेक्सिबिलिटी.
you can decide software development phases as per your needs and requirement, or whenever the type of software changes, you can customize it as per the way you think it is better for your organization or for your specific project. तो flexibility दे रहा है. This is not a rigid one. I mean, there is not any fixed rules or criteria or something which is defined कि okay, आपको ये फेज में इतना ही टाइम लगाना है, ये फेज में इतना ही टाइम लगाना है. सॉरी, दिस इज क्वाइट इजी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे वही सेम चीज हम लोग बता रहे हैं. तो फोकस ऑन व्हाट डायग्राम इज गिवन. तो एक अगर आप देखोगे यहाँ पे, फर्स्ट डायग्राम व्हाट इज गिवन इज ऑफ वाटरफॉल. वाटरफॉल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो वाटरफॉल के अंदर क्या होता है, एक टाइमलाइन दिया हुआ है, एक टाइप्स ऑफ स्टेप्स दिए हुए हैं कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड विल डिप्लॉय. अब एवरी फेज इज प्री डिफाइंड. और कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, उसके लिए इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो सेम आपको फॉलो करना है. वी कांट मॉडिफाई इट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एन अजाइल अप्रोच, अजाइल के अंदर वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई इट. तो एज पर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इन सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, अगर मुझे मॉडिफाई करना है ना, मैं यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच या जो मैंने एक प्लान बनाया है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ. तो इसके लिए हम लोग एक जो दो पॉपुलर एसडीएलसी अप्रोच जो यहाँ पे फॉलो करता है, उसमें से एक है हमारा इंक्रीमेंटल अप्रोच. ओके, और एक है इटरेटिव अप्रोच. ये दो फॉलो होता है ज्यादातर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ एसडीएलसी, मेनली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये डायनेमिक है. ठीक है. सो जैसे हमारा प्रोजेक्ट का कोई पैटर्न चेंज होगा, वैसे हम लोग हमारा डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी चेंज कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट मॉडल्स जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं ना, वो डेवलपमेंट मॉडल्स क्या बोल रहा है, वी आर नेवर गोइंग टू डेवलप कंप्लीट सॉफ्टवेयर एट वंस. हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे. सो जैसे द ओल्ड वाटरफॉल विच बेसिकली सेज डेवलप कंप्लीट प्रोजेक्ट एट वंस, है ना, ये क्या बोलता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट एट वंस. एंड अजाइल क्या बोल रहा है, पार्ट बाय पार्ट डेवलपमेंट. So this is my part one, this is part two, this is part three. Now, if I develop all three simultaneously, उसको हम लोग iterative बोलेंगे. And if I develop part one after another, उसको हम लोग incremental बोलेंगे. सिंपल है ना, यही हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. तो प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो है आपका वो चेंज होता है. अब why agile is better compared to the old methods or technique, because यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइम वाइज रिक्वायरमेंट में चेंज होता है. कस्टमर कम्स विद सम न्यू रिक्वायरमेंट या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते हैं. लाइक इफ वी आर वर्किंग नाउ, एज वी नो, this software development life cycle is lifelong process. जैसे WhatsApp, it continuously grows और it keeps on working on their project जब तक वो मार्केट में सरवाइव करेगा. So that project might live in market for 5 years, 10 years, 15 years or even more. और ये जो ड्यूरेशन होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, देयर आर चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल पैटर्न्स. तो वो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आएंगे उसको वी हैव टू इंटीग्रेट इन आर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. तो वो इंटीग्रेशन जो होगा ना ऑफ एडवांस टूल्स और टेक्निक, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अजाइल. तो डायनेमिक अप्रोच, अजाइल इज अ डायनेमिक अप्रोच जो क्या बोल रहा है कि हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट काफी एक फ्लेक्सिबल बनाना है. मुझे अगर लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट में मुझे ज्यादा टाइम देना है तो मैं उसमें दूंगा. मुझे अगर लगता है कि टेस्टिंग में ज्यादा टाइम देना है, मैं उसमें दूंगा. मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट का इतना ही पार्ट फर्स्ट टाइम बनाएंगे, सेकेंड टाइम में इतना पार्ट बनाएंगे, या 4 पार्ट एक साथ बनाएंगे. आपको जैसे करना है, आप वो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है. तो उसको हम लोग अजाइल अप्रोच बोलते हैं. आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट. किसी को कोई डाउट है जल्दी बताओ, रिप्लाई इन चैट. आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट. Reply in chat quick. Am I clear? Yes or no?
सो यहाँ पे जो भी अजाइल अप्रोच या अजाइल वे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे, वो सारे आपके दो पैटर्न फॉलो करते हैं। पहला क्या है, पार्ट बाय पार्ट डेवलपमेंट बनाओ, सारे पार्ट एक साथ मत बनाओ। और दूसरा क्या बोल रहा है, मल्टीपल पार्ट एक साथ बना दो। सो इफ आई टॉक अबाउट iterative, it says 4 to 5 or even more parts at once, है ना, एक साथ हम लोग मल्टीपल पार्ट बनाएंगे, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट। एंड इंक्रीमेंटल क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंटल अप्लाइज 1 to 5% वाला रूल, है ना, 1 part एट अ टाइम। पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बनाएंगे, पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करेंगे, सो दैट वी गेट मल्टीपल चांस फॉर ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट। तो जैसे जैसे हम लोग एग्जिस्टिंग क्या बनाया, हमने कितना बनाया, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बेस के ऊपर हम लोग और नया डेवलपमेंट करेंगे, राइट। तो सारी चीजें एक साथ नहीं बनेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, ये हो गया। इसके बाद में अब अजाइल जो है ना, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, ये कोई एसडीएलसी मॉडल नहीं है। जैसा हमने वाटरफॉल पढ़ा, जैसा इटरेटिव पढ़ा और इंक्रीमेंटल पढ़ा, ठीक है, ये जो अलग अलग एसडीएलसीज पढ़े हमने, अजाइल अजाइल इज ओनली अ मेथडोलॉजी जो बोलता है कि डायनेमिक वे में प्रोजेक्ट बनाओ। बिकॉज टाइम के हिसाब से हमारा अप्रोच डायनेमिक होता है, टाइम के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट जो होंगे, टेक्नोलॉजी जो होंगे, वो मेजर चेंजेस आएंगे उसमें। तो अजाइल आपको डायनेमिक वे में चीजें बनाने बोल रहा है, ठीक है। अजाइल नाम का कोई एसडीएलसी मॉडल नहीं है, अजाइल इज अ मेथडोलॉजी। वी हैव टू कीप दिस थिंग वेरी क्लियर इन आवर हेड दैट अजाइल इज अ मेथडोलॉजी, ठीक है। तो अजाइल इज मेथड, दिस इज नॉट एनी एसडीएलसी। इसके अंदर मल्टीपल एसडीएलसीज आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इटरेटिव, इंक्रीमेंटल, दोज आर फॉलोइंग अजाइल अप्रोच और अजाइल मेथोडोलॉजी। क्यों पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बना रहे हैं, तो आई कैन से कि इटरेटिव और इंक्रीमेंटल वो अजाइल मेथड फॉलो कर रहे हैं, है ना, डायनेमिसिटी फॉलो कर रहे हैं। इफ दे हैव समथिंग डायनेमिक विद देम, तो उसको मैं अजाइल बोलूंगा। सो अजाइल इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड वी कैन यूज इट फॉर मल्टीपल पार्ट्स। अच्छा, आरएडी अप्रोच हमने फॉलो किया था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेयर वी आल्सो टॉक्ड अबाउट joint application development, JADs. So we basically talked about that we might be having multiple teams where one team will be working on the web version, second might be working on Android, third might be working on iOS version. अब उसके अंदर भी if I have in Android, I have master slave apps. So one team will be working on Android का master वाला version, second will be working on Android का slave वाला version. Same you can think about iPhones as well. तो मेरे पास joint application development से rapid development हो रखता है। Next, रैपिड डेवलपमेंट में एक तो जॉइंट एप्लीकेशन आएंगे, मल्टीपल अलग अलग टीम अलग अलग चीजों पे काम करेंगे, और उसके अंदर भी वापस मेरे पास और सब टीम्स हो सकते हैं, बिकॉज मेरा मोबाइल ऐप बहुत बड़ा है। तो अब मोबाइल ऐप में भी अलग अलग मॉड्यूल्स पे अलग अलग टीम्स हो सकता है। दूसरा, एपीआईज हम लोग बनाएंगे, है ना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एपीआईज, थर्ड इज माइक्रो सर्विसेज, जिससे बार बार सेम चीज ना करना पड़े। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे, टू find the stable set of requirement, it's next to impossible, because आप जब कभी अगर देखेंगे, रिक्वायरमेंट हमारे बहुत फास्ट चेंज होता है। 4G आया, 5G आया, लेट्स सपोज after 2-3 years or 5 years down the line, if we think about 6G, 6th generation, तो उसके साथ में मेरे पास जो एप्स रहेंगे, अगेन उसके अंदर बहुत सारे कुछ एडवांस फंक्शंस आएंगे जो आज हमें नहीं सोच रहे हैं या आज हमें नहीं पता है। तो क्या होगा, आफ्टर 5-6 years अगेन हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना। इफ यू नो कि इंडिया इज आल्सो वर्किंग ऑन 6G टेक्नोलॉजी, बाय 2030 वी हैव प्लान टू रिलीज द 6th generation ऑफ इंटरनेट स्पीड। तो अगर यहाँ पे 2030 के टाइम पे हमें जो एग्जिस्टिंग, मतलब आज से 5 साल बाद हो गए, 2025 चल रहा है ये,
तो आफ्टर 5 years वी थिंक ना कि जो भी मेरा ऐप बनेगा वो 6G सपोर्टेबल होना चाहिए, 5G नहीं 6G। ओके, तो यहाँ पे हमको वही जो डेवलपमेंट आ रहा है ना, चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस नीड्स में चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, उसको आपको ऐड करना है। तो रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम करेंगे, सिस्टम में सीरीज ऑफ वर्जन हम लोग कैसे लाएंगे। वर्जनिंग का मतलब एवरी टाइम वी बेसिकली रिलीज स्मॉल स्मॉल वर्जन्स, बराबर है, एवरी टाइम वी रिलीज स्मॉल वर्जन्स, और वो हर एक वर्जन में कोई ना कोई अपडेट्स रहेंगे। एंड इफ देयर आर मेजर चेंजेस तो एक बड़ा वर्जन रिलीज होगा। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट वर्जन 1.1, स्मॉल चेंजेस में 1.1 आएगा, है ना। तो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट वर्जन 1, देन उसमें छोटा चेंजेस किया, आई विल पुट 1.1, उसमें और भी छोटा चेंज किया 1.1.1 आएगा, देन 1.1.2, अब अगेन मेजर चेंज हुआ तो 1.2 आएगा, वर्जन 1.2, देन 1.2.1, अब इसमें अगेन मेजर चेंजेस हुआ 1.3, और इससे भी अगर बड़ा चेंजेस हुआ, कोई नए फंक्शंस डाले, तो आई विल से वर्जन 2, देन 2.1, 2.3, और मेजर चेंजेस हुए वर्जन 3 आएगा, है ना। इट गोज लाइक दिस। सो इसको हम लोग वर्जनिंग बोलते हैं, सीरीज ऑफ वर्जन्स। तो ये बेसिकली इवॉल्व होता है टाइम टू टाइम। किसके बेस पे इवॉल्व हो रहा है, कस्टमर की नीड्स या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, वो कुछ नया अपडेट देंगे, कुछ न्यू फंक्शंस ऐड करने बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली, या फिर टाइम टू टाइम जो हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहेंगे उसके लिए हो सकता है। तो अजाइल मेथड्स अगर आप देखेंगे सिस्टम डिजाइन में, जो पहले के टाइम पे हम लोग जो मेथड्स फॉलो करते थे ना, वो ज्यादा आपका कोड पे फोकस करते थे रेदर देन डिजाइन। नाउ इन व्हेन आई टॉक अबाउट अ डिजाइन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यूजर इंटरफेस डिजाइन, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टेक्निकल डिजाइन्स। टेक्निकल डिजाइन्स मीन्स फ्रंट एंड and backend design, or I can say high level and low level design. Basically high level design में मेरा कौन सा फ्रंट, मेरा डेटाबेस क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या रहेगा, कोड लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स क्या रहेंगे। लो लेवल डिजाइन में मेरा सर्वर कैपेसिटी क्या होना चाहिए, रैम का साइज क्या होना चाहिए, इंटरनेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये बेसिकली कुछ पैटर्न्स हमारे जो है ना वो काम करते हैं। तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट अजाइल मेथोडोलॉजी, वो क्या बोल रहा है, we are not only focusing on code, we are not only talking about developing something, but उसके लिए उसका practical designs are very important. We are not talking about how that application or that website will look like. We are not talking about look and feel. We are not talking about buttons कैसे दिखेंगे, how flashy it's going to be, which all animation will going to put in there. But we are talking about a pure technical designs, algorithms, flowcharts, DFD diagrams, है ना। तो वो जो डायग्राम्स, आई मीन वो जो डिजाइन है, वी आर प्योरली टॉकिंग अबाउट दोज हार्डकोर डिजाइंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वो डिजाइन्स की बात कर रहे हैं। देन अगेन ये डिजाइन के बेस पे मुझे पता चलेगा कितना पार्ट हमें बनाना है, और उसके लिए विल बेसिकली डिसाइड मल्टीपल इटरेशंस। ओके, सो फर्स्ट इटरेशन, एंड एज वी नो एवरी इटरेशन कैन बी ऑफ 1 to 4 weeks और 2 to 3 weeks। मतलब ओवरऑल इसको मैं अगेन कस्टमाइज करता हूँ। आई से आइदर बहुत छोटा छोटा इटरेशन अगर बनाना है तो 1 to 2 weeks है, उससे थोड़े बड़े टाइप के अगर डेवलपमेंट करना है 2 to 3 weeks और 4 weeks। मतलब एक महीने से ज्यादा का हमें काम नहीं देना है। सो एट अ टाइम मेरा जो भी पार्ट बनेगा प्रोजेक्ट का, इट्स गोइंग टू टेक 1 month अराउंड, उतना टाइम में हमें बनाना है जो भी रहेगा। नाउ delivering working software quickly and evolve this quickly meet changing requirement। तो अब यहाँ पे we have flexibility, we develop something, we deliver it or we deploy it, put it online, users और मेरे client जो है उसको use करेगा। If they have some issue, if they have some modification, if they have some suggestion, in next iteration we can accommodate those changes, है ना, we can add those changes in the ongoing process, so that is possible। और अगर मैं वाटरफॉल अगर फॉलो करता हूं तो वाटरफॉल के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज वाटरफॉल इज अ वेरी रिजिड मॉडल। एक बार जो भी हमने बना दिया उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करने के लिए वी हैव टू डेवलप ऑल टुगेदर अगेन। तो वो तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो दैट्स व्हाई द अजाइल मेथोडोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल, और आई कैन से कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है जो सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं।
और आई मीन नया नहीं है बाय द वे, वेरी फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत टाइम से यूज करें और इसी के अंदर इवॉल्व होते जाता है। तो हर कंपनी के पास अपना खुद का एक अजाइल मेथड होगा। अब यहाँ पे आई कैन से आई एम फॉलोइंग स्क्रम, और स्क्रम को भी मैंने कस्टमाइज किया हुआ है एज पर माई नीड्स और रिक्वायरमेंट। और आई माइट बी यूजिंग कैनमैन, उसको भी मैंने कस्टमाइज किया है एज पर माई नीड। तो यहाँ पे ये अप्रोचेज है। अब स्क्रम में अगेन एज वी नो वी फॉलो स्प्रिंट, एंड व्हाट इज स्प्रिंट? इट इज एन इटरेटिव अप्रोच ओनली। इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ, आपको जाके मैंने जो रिकॉर्डिंग्स डाले थे वो देखने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था टेक ट्राइब वाला जो मैंने रिकॉर्डिंग्स डाले, गो एंड चेक, आपके असाइनमेंट्स के लिए भी वो जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहां पे मैंने अजाइल और स्क्रम, आई मीन ऑन जीरा सॉफ्टवेयर वी एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड दिस स्क्रम मेथड ओनली। तो जीरा के ऊपर हमने जो एक बोर्ड बनाया था, स्क्रम बोर्ड बनाया था बाय द वे, जिसमें हमने मल्टीपल स्प्रिंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बताया था। सो यू हैव टू गो एंड चेक अगर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ अजाइल। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, कस्टमर कंटिन्यूअस इन्वॉल्व रहेगा, मेन प्रिंसिपल ऑफ अजाइल। देन इंक्रीमेंटल डिलीवरी होता है। We basically focus more on people, not on process. So as per the needs of people or as per what they think better, या वो उनका पॉजिटिव फीडबैक कहाँ पे ज्यादा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे जाएंगे। सो मेनली if I talk about Insta, YouTube, Facebook, WhatsApp, whatever you say, they everything follows the same approach. They basically add और integrate some new functionality, और उसके बाद वो थोड़ी टाइम वेट करेंगे कि क्या चीज ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, हाउ इज द फीडबैक। अगर वो अच्छा है तो दे विल कंटिन्यू, अगर नहीं अच्छा है तो वो फंक्शन वो रिमूव करके कुछ वापस न्यू फंक्शंस लाएंगे। सो एवरी 3 to 6 months you will find some major update coming from WhatsApp or a similar kind of social media platforms as well to hold back their users. They have to introduce some or the other changes. अच्छा, अब वो चेंजेस हमेशा ऐसा नहीं है जो हम लोग फ्री वाला नॉर्मल वर्जन यूज कर रहे हैं। यू विल फाइंड मल्टीपल सच अपडेट्स कमिंग फॉर बिजनेस वर्जन एज वेल। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट्सएप का जेएडी और जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, can you imagine? This is so complicated. First, WhatsApp के itself we have two version. One is normal WhatsApp version and second is the business version. Business version के अंदर there are hell lot of things they have introduced when we talk about a WhatsApp business. आप अपना complete एक e-commerce store WhatsApp पे चला सकते हो. Then as we know ticket buying online हो सकता है, bills or some updates goes via WhatsApp to their customers, वो हो सकता है। देन अगेन ये सेम अपडेट्स आपके iOS, आई मीन आईफोन एंड एंड्रॉइड दोनों पे जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस है कि वो व्हाट्सएप वेब पे भी जा रहे हैं, है ना। और व्हेन आई प्रोग्राम एवरीथिंग, तो वो मैं मोबाइल पे तो प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको प्रोग्राम कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं उसको प्रोग्राम कर रहा हूँ मेरे कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे सपोर्टेबल प्लेटफॉर्म आपका आना चाहिए। तो इफ यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट ना, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियस हो रहा है, और उससे आपको पता चलेगा कि वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना बढ़ता है। तो यहाँ पे जब कभी अगर व्हाट्सएप को लग रहा है कि वो बिजनेस में पीछे रह रहा है, तो जो उनके कॉम्पिटिटर और राइवल्स जो चेंजेस ला रहे हैं या जो नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं ना, वो सिमिलर फीचर्स यहाँ पे ऐड होंगे। देन सिंप्लिसिटी मेंटेन करना है, आई मीन जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बट इट शुड बी इजी फॉर देयर यूजर्स। मैंने आपको मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल बताया था। सो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे कैलेंडर वाला जो अप्रोच है, या फिर अच्छा, एनीवन हर्ड अबाउट चाइना के साइड से चैट जीपीटी का जो ऑल्टरनेटिव आया है, क्या है वो? बहुत ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है। व्हाट वाज दैट? यस, एनीवन हर्ड अबाउट दिस? कौन सा है चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव? तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाँ मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव है, और उसके अकॉर्डिंगली अब दोनों को एक दूसरे पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो if you are not aware, just go and check this specific AI tool which is introduced by one Chinese company itself, और इसके मल्टीपल वर्जन अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसा हम लोग
चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये चैट जीपीटी जितना उतना पावरफुल नहीं है, बट अगेन जब हम लोग कोडिंग रिलेटेड या कोई सिस्टमेटिक आंसर मांगते हैं तो दिस डीप सीक इज a bit better compared to चैट जीपीटी। तो अब क्या होगा, if I use चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो मुझे अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है तो एग्जैक्ट सेम वे मुझे अब यहाँ पे कंपटीशन आ गया। सो इफ चैट जीपीटी इंट्रोड्यूसेस समथिंग, it's a compulsion on DeepSeek also to add similar or introduce similar kind of changes on the platform. Clear है? And same way, vice versa. अगर ये कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सिमिलर लेवल ऑफ फीचर्स चैट जीपीटी को देने पड़ेंगे, और वो कुछ इंट्रोड्यूस करेगा तो इनको देने पड़ेंगे, बिकॉज कस्टमर्स बेसिकली नाउ एक्सपेक्ट सिमिलर लेवल ऑफ क्वालिटी फ्रॉम बोथ द प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, बाय द वे डीप सीक जो है वो इमेजेस जनरेट नहीं कर पाता है जैसा चैट जीपीटी जनरेट करता है, और बहुत सारी चीजें हैं। सो राइट नाउ दिस इज वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट वी कैन से, बट स्टिल if it compete with chat gpt, that's a very big एग्जाम्पल आई कैन से। और उसकी वजह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मुझे अगर कुछ भी काम करना है, ये देखो, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ, यहाँ पे जैसा आपका चैट जीपीटी चालू हो रहा है वैसे ही चालू हो रहा है। इट इज सो इजी दैट आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, है ना। तो वैसे ही मुझे खाली यहाँ पे अपना क्वेरीज डालना है। आई कैन, बाय द वे, आई कैन पुट माई क्वेरी इन माई रीजनल लैंग्वेज एज वेल, सो देर इज नो नीड टू पुट और राइट एवरीथिंग और फ्रेम समथिंग in English only. So I can frame my query in my regional language, in my mother tongue. हिंदी में डाल सकता हूँ मैं, I can put it in Urdu, I can put it in French, German, गुजराती में लिख सकता हूँ मैं, I can put it in Marathi as well. तो मैं कुछ चीजें अपने हिसाब से फ्रेम कर सकता हूँ, एंड सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट आई कैन एक्सपेक्ट एज वेल। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है कि जब हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं ना, तो वहां पे हमारा मेन फोकस रहता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आगे के मेरे इटरेशंस क्या रहेंगे या इन्वॉल्वमेंट क्या रहेंगे ना, वो यहाँ पे बात करेंगे। तो ये मेंटेन सिंप्लिसिटी का मतलब सेम है कि अगर मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो कुछ चीजें अगर बहुत सिंपल वे में अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर ये कंपल्शन आ गया कि उससे बेटर और उससे मोर एफिशिएंट, इजी और फास्ट रिस्पॉन्सिव वे मुझे भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दिस इज क्वाइट इजी नाउ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन अजाइल वी हैव मल्टीपल अप्रोचेस, जैसे एक स्क्रम है जो मैंने ऑलरेडी बताया जो आप फॉलो करोगे, क्रिस्टल अप्रोच है, देन अजाइल मॉडलिंग है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। अच्छा, नाउ इन स्क्रम ज्यादातर जो हम लोग अप्रोचेस फॉलो करते हैं जो आपको बहुत ढंग से याद रखना है, एक तो स्क्रम इटसेल्फ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कैनबन है, तीसरा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। तो ये कुछ अप्रोचेस है, एंड देन इटरेटिव अप्रोच है, एंड इंक्रीमेंटल है। तो इटरेटिव और इंक्रीमेंटल ये बेसिकली बोल रहे हैं कि हम लोग मल्टीपल पार्ट एक साथ बनाएंगे या एक एक पार्ट एट ए टाइम बना के थोड़ा थोड़ा इवेल्युएट करके नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये सेम काम मैं स्क्रम के अंदर भी इटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो कर सकता हूँ, कैनबन में भी कर सकता हूँ, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में भी कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड कहीं पे थोड़ा सा खाली जगह देख ले, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो जस्ट इमेजिन मेरे पास 3 मॉडल्स है, ठीक है। पहला स्क्रम है अजाइल के अंदर। तो अब स्क्रम में मैं नया कुछ डेवलपमेंट कर रहा हूँ ना, तो प्रोजेक्ट में बहुत कुछ नया डेवलपमेंट अगर करना है तो यहाँ पे मैं इटरेटिव फॉलो करूंगा, एंड एक बार डेवलप हो गया उसके बाद जो छोटे छोटे अपडेट्स आएंगे, वर्जन उसके इंक्रीमेंट हो गए, इसके लिए मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करूंगा। सेम वे आई कैन फॉलो कैनबन, इसके अंदर भी आई कैन गो विद इटरेटिव और इंक्रीमेंटल। दोनों में डिफरेंस होते हैं, अपने अपने एडवांटेज होते हैं। एंड सेम वे इफ आई टॉक अबाउट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, इसमें भी आई कैन गो विद इटरेटिव और इंक्रीमेंटल। तो याद रखो, इटरेटिव और इंक्रीमेंटल इज बाय डिफॉल्ट एवरीवेयर, बट अब आप उसके लिए अप्रोच कौन सा फॉलो करें। आर यू गोइंग टू फॉलो स्क्रम जिसके अंदर स्प्रिंट होता है,
और यू गोइंग टू फॉलो कैनबन और यू गोइंग टू फॉलो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है ये हमें पता चलना चाहिए, ये हमें याद रहना चाहिए। जो भी कंपनीज या आप भी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे यू विल बी फॉलोइंग द सिमिलर पैटर्न, तो आपको पता होना चाहिए इंक्रीमेंटल और इटरेटिव सब जगह पे अप्लाई होता है, और उसको हम लोग अपने वे में कस्टमाइज कैसे करेंगे ना वो आपको देखना है, और वो हमें याद रखना है। I mean, कहाँ पे हम लोग कैसे उसको ज्यादा वे में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अजाइल मेथड क्या अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम विद अजाइल क्या है। अब कभी कभी क्या होता है सिंपलिसिटी मेंटेन करने के चक्कर में हमें ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बिकॉज जितना हम लोग चीजों को सिंपल करेंगे डेवलपर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही बढ़ जाता है। सो I can say the simplicity for the customer is inversely proportional with the complexity which is basically handled by the developer. So as and when the app gets simple and simple and simple for the clients, it gets more and more difficult and difficult and difficult for the developer or backend team. So that's how it works. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे agile method and software maintenance, as we know software maintenance में ही आपका मेजर काम चलेगा. That's why we are talking about incremental. तो incremental का मतलब ही है कि मेजोरिटी आपका जो भी अप्रोच डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, मेंटेनेंस पार्ट में. तो चार टाइप के मेंटेनेंस जो हम लोग अप्लाई करेंगे, करेक्टिव, अडेप्टिव, प्रिवेंटिव एंड परफेक्टिव. तो उसी के अंदर कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट डेवलपमेंट होगा. तो वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यही चार टाइप में हो रहा है ना, जो हमने ऑलरेडी एसडीएलसी में पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे आपके दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक प्लान ड्रिवन आता है, एक अजाइल आता है. प्लान ड्रिवन का मतलब मैंने एसडीएलसी वाटरफॉल फॉलो किया है. प्लान ड्रिवन मतलब मैंने वाटरफॉल फॉलो किया है, ऑलरेडी प्लानिंग इज डन. एंड अजाइल मेथड मींस एट द टाइम प्लानिंग होगा, मेरा कोई प्री प्लान नहीं है, कंप्लीट प्लानिंग, बड़ा प्लानिंग कुछ नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे जब तक मेरा कंप्लीट रिक्वायरमेंट मिल नहीं जाता है तब तक वी कीप ऑन वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फिर स्पेसिफाई करेंगे, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट. और एक बार वो हो गया उसके बाद में रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस है तो वो चेक करेंगे यहाँ पे. और अजाइल के अंदर क्या हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं आ रहा है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किया, जो मुझे 1 से 4 वीक में मैं जितना भी बना सकता उतने मुझे रिक्वायरमेंट मिले, सीधा उस पर हमने डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन चालू किया, ये खत्म हो गया, फिर वापस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग इटरेटिव की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. यही दोनों में फर्क है. तो वॉट एवर वी डिस्कस टिल नाउ, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. एनीवन, एनी डाउट? समझ में आया सबको? एनी डाउट, एनीवन? क्विक रिप्लाई. Any doubt, girls? Others, reply quick. I want all the students, not just 3, 4, 5. Yeah. Others, reply, girls, quick, quick. Okay, ठीक है, वेरी गुड. सो यहाँ पे ये हो गया. अब अगर आपको पता रहेगा ये जो मैंने नोट्स आपको दिए है इसके अंदर ही हमने एसडीएलसीज पढ़ना चालू किया था. कौन सा टॉपिक था वो, ये वाला था, सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटरफॉल, इटरेटिव, इंक्रीमेंटल, वी मॉडल एंड स्पाइरल. अजाइल मॉडल अभी जस्ट हमने बात किया. आरएडी मॉडल मैंने ऑलरेडी आपको बताया. प्रोटोटाइपिंग हमने देखा है. बिग बैंग एंड डेवॉप्स. अब ये डेवॉप्स वाला जो है ना ये कुछ नया है, इसको हम लोग समझेंगे, बिग बैंग समझेंगे. सो आई एक्सपेक्ट कि एक दो आप खुद से करोगे. दैट इज वी मॉडल भी मैं आपको बताऊंगा, स्पाइरल भी बताऊंगा. ओनली वन यू हैव टू ट्राई, दैट इज बिग बैंग ऑन योर ओन. ठीक है, बिकॉज ये सारे करेंगे तो एक आप खुद से कर सकते हो, और वो भी मैं ऐसा वाला बता रहा हूँ जिसके अंदर ये सेम कोई ना कोई कंसेप्ट वापस वहां पे रीयूज होगा. तो यहाँ पे हर एक के बारे में शॉर्ट फॉर्म मैंने ऑलरेडी दिया. आई मीन शॉर्ट पॉइंट्स जो आप लिखोगे एग्जाम में दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू. तो आप यहाँ पे वो तो इजीली देख सकते हो. चलो, अगर इफ आई टॉक अबाउट प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप ऑलरेडी हमने समझा है. मैंने अभी आपको जो नोट्स बताया उसके अंदर प्रोटोटाइप देख लिया है, आरएडी भी देख लिया है. अजाइल अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस पर. और अच्छा, डेवॉप्स बाकी है, डेवॉप्स एंड वी मॉडल बाकी है. तो वी मॉडल जो है, वी मॉडल पे हम लोग बात करते हैं. वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल क्या होगा ये एक बाकी है, और स्पाइरल बाकी है. अच्छा, सो आई कैन से कितने बाकी है हमारे मॉडल्स जो डिस्कस करने हैं. सो दिस इज 1, 2. आज हम लोग ये सब कंप्लीट करेंगे. देन
3 और कोई बाकी है? RAD हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, बिग बैंग आपको करना है। अजाइल मॉडल जो अभी हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर स्क्रम और ये सब आएगा, तो ये तो ऑलरेडी दिस इज गोइंग ऑन। हाँ, दिस लेफ्ट, तो ये अभी हम लोग बात करते हैं, चलो। और ये जो जो मैंने पेज नंबर्स आपको यहाँ पे बताया ये सारे आपको फॉलो करने हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 61 बाय द वे राइट नाउ। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा मैंने अभी आपको जो भी बताया कि टेक्निकल ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज क्या रहते हैं जब अगर मैं स्क्रम जैसा मेथड अगर फॉलो करता हूँ, आई मीन सॉरी अजाइल मेथड अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मल्टीपल पार्ट्स में अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो एक मेन डिफिकल्टी जो यहाँ पे आता है ना वो है कि एग्जैक्ट प्रोजेक्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा ना। वी आर नॉट बी एबल टू गेस द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बिकॉज मेरे मल्टीपल इटरेशंस चलेंगे एंड दिस इटरेशन माइट गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस माइट बी फॉर 5 years, दिस माइट बी फॉर 6 years, दिस माइट बी फॉर लाइफ लॉन्ग। तो लाइफ लॉन्ग मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें होते जाएगा। सो वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट ROI, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो विदाउट डूइंग एनीथिंग इफ आई जस्ट इन्वेस्ट समवेयर इन म्यूचुअल फंड और सम अदर प्लेस एंड उसमें से अगर मुझे ईयरली 10% रिटर्न ऑन एन एवरेज अगर मिल रहा है एंड आफ्टर पुटिंग सो मच एफर्ट्स इफ आई एम नॉट गेटिंग इनफ ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना मुझे बिना मेहनत करके मिल सकता है, तो विल ड्रॉप दिस प्लान। दैट मीन्स द सॉफ्टवेयर व्हाट वी आर थिंकिंग वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, या हमने रिक्वायरमेंट करेक्ट गैस नहीं किया जिसकी वजह से हमें उस पर ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, चीजों को ऑटोमेट पे डालेंगे, है ना। ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। और आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो आपको उनके स्किल्स में एनहांसमेंट करने पड़ेंगे। मीन्स जो पुराने आपको एम्प्लॉयज थे उसकी जरूरत बहुत बार कम पड़ जाती है। इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ बैंक, तो आप देखो ना आज के टाइम में बैंक में आपको कैशियर रेयरली आपको वहां पे जरूरत होता है बिकॉज मैक्सिमम जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। दूसरा, आई कैन डिपॉजिट मनी फ्रॉम ATM एज वेल। सो रिक्वायरमेंट आपके लिमिटेड होते जा रहे हैं और बैंक्स जो है वो नंबर ऑफ ATMs भी कम करते जा रहे हैं बिकॉज UPI पेमेंट्स आपके ज्यादा हो रहे हैं। तो पहले जितने बड़ा स्टाफ या जितना बड़ा बैंक का ब्रांच आपका होता था उतना बड़ा नहीं है। हाँ, अभी भी बैकग्राउंड में उतने ही ज्यादा लोग काम कर रहे हैं बट वो अलग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, वो एक्चुअल आपके सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, वो फिजिकली बैंक में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा अप्रोच चेंज हो गया। एंड अगर आप देखोगे कि बैंक में पहले वी बेसिकली ट्राई NEFT RTGS काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो इट यूज टू टेक लाइक 24 hours to 48 hours, समटाइम्स इवन मोर। सो मिनिमम 2 to 3 days लगते थे RTGS और NEFT के लिए, बट नाउ इट्स लाइक अ रियल टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑफ थैंक्स टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो आपका सर्वर पे जो डिपेंडेंस है या सर्वर का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कम कर रहा है, जिसकी वजह से मनी ट्रांजेक्शन जो है वो मेरा ऑलमोस्ट फ्री में हो रहा है। मेरा ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं हो रहा है और वो रियल टाइम हो रहा है बाय द वे। तो ये हमारे बेनिफिट्स है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दी अजाइल मेथोडोलॉजी और उसके अंदर इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है या स्ट्रेटेजी जो है वो आपको ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को कोप अप करने के लिए हेल्प करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम लोग बैंक सॉफ्टवेयर की बात करेंगे ना तो अजाइल दैट इज द बेस्ट वे गोइंग ऑन फॉर इंडियन बैंकिंग सिस्टम राइट नाउ, जिसकी वजह से हमें इतने कुछ एडवांसमेंट मिल रहे हैं। तो UPI सर्विस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अजाइल मेथड। सो कौन सा टाइप का सिस्टम बनाएंगे, लाइफ टाइम कितना रहेगा? समटाइम्स मेरा लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट हो सकता है। लेट्स से हमने कोई IPL के लिए ही बनाया हुआ है, तो IPL मेरा 2 महीना अगर चल रहा है तो तब तक ये चलेगा। वर्ल्ड कप के लिए बना उतने टाइम ही चलेगा, है ना। और समटाइम्स कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिव तभी होते हैं कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, बाद में वो एक्टिव नहीं रहते हैं। जैसे ड्रीम 11, जब क्रिकेट मैच अगर कोई चल रहा है दैट टाइम ओनली दैट ड्रीम 11 इज वर्किंग। उसके बाद व्हेन मैच इज नॉट एक्टिव वो टाइम पे मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता। ट्रेडिंग ऐप, लेट्स टेक एग्जांपल, मार्केट जब अगर 9 to 3:30 ऑन है, एक्टिव है, वही टाइम पे मेरे ट्रेडिंग ऐप में मैं कुछ एक्टिविटी कर सकता हूँ। उसके बाद तो मैं वो खाली जाके चीजों को एनालाइज कर सकता हूँ ना। आई कांट बाय और सेल एनीथिंग बिकॉज मार्केट्स आर क्लोज फॉर नाउ। तो वो सेम पैटर्न है यहाँ पे। तो कौन से टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट करेंगे और उसमें एडवांसमेंट कहाँ पे लाना है, कौन से चीजों को इवॉल्व कैसे करना है ना। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेंगे, कल्चर में हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, बेसिक जो हमने अभी तक बात किया। अच्छा, नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में XP बोलते हैं, तो ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है क्या बाय द वे, एंड व्हाई डू वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग?
अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे, दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट इटरेटिव डेवलपमेंट, जहां पे सेवरल टाइम ऐसा होता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर पे हम लोग इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं या इतना फ्रिक्वेंटली वर्क कर रहे हैं कि कभी कभी एक ही दिन में उसके दो दो वर्जन या सेवरल वर्जन आता है, फ्रिक्वेंट अपडेट हो रहा है. तो आई कैन फ्रेम इट इन अ वेरी सिंपल वे लाइक कि वी कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम कोड एंड ट्राई टू मेक इट एज एफिशिएंट एज पॉसिबल. तो इसको हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ विंडोज एक्सपी, जिसपे हमने एक्सपी अप्लाई किया, दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्लाई किया. विंडोज 7 आया, उसके ऊपर वापस हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्लाई किया, उसको और बेटर बनाया और एडवांस बनाया, और उसके बाद हमें वहां पे विंडोज 8 मिला. 8 वॉज फेलियर तो 8.1 आ गया. 8.1 में भी बहुत प्रॉब्लम थे तो 10 आ गया. 10 के बाद 11 आ गया. सो कैन यू इमेजिन कि एक सेम ओएस पे हमने एडवांसमेंट लाते गए. सो विंडोज एक्सपी वाज वे ओल्ड. तब हमारे पास कोई 3G 4G टेक्नोलॉजी था ही नहीं. आई मीन वी वर वर्किंग ऑन ब्रॉडबैंड, और जो हमारे टेलीफोनिक इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं उस पे काम कर रहे थे. वाईफाई ड्राइवर्स आपको अलग से डालने पड़ते थे. ऐसा एक सिनारियो था. और आज के टाइम पे हमारे पास टच स्क्रीन फैसिलिटी अवेलेबल है. तो वो क्यों है? बिकॉज आपने एक सेम ओएस के ऊपर बहुत टाइम तक आपने काम किया है और उसी को आप बेटर बना रहे हैं ना. सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस स्पेसिफिक पैटर्न. ओके, तो एक्सट्रीम एंड अजाइल अप्रोच कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजर स्टोरीज है. यूजर स्टोरीज का मतलब यूजर के साइड से रिक्वायरमेंट है. तो रिक्वायरमेंट है या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को आपने समझा, उनके स्टोरीज को आपने ब्रेक डाउन किया, और उसके बेस पे मुझे पता चलेगा कि मुझे मेरे एप्लीकेशन में क्या क्या काम करने पड़ेंगे. उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान रिलीज करेंगे कि ओके इन दिस इटरेशन हम लोग ये सारे फीचर्स पे काम करेंगे, ये कुछ चीज हम लोग अपडेट करेंगे. उसके हिसाब से विल डेवलप, इंटीग्रेट. डेवलप का मतलब है अगर मैंने 4 फंक्शंस डिसाइड किए थे तो आई विल डेवलप दिस 4 फंक्शंस. I'll integrate this function with the ongoing my software, है ना. जैसे हम लोग अगर GitHub की बात करते हैं तो GitHub के अंदर क्या है, मेरा मेन ब्रांच रहेगा. मेन ब्रांच के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, और उसके आगे अगर मैं कुछ नया फीचर अगर बनाऊंगा तो उसके लिए मैं एक मेरा इसको फॉर्क करके एक उसका छोटा दूसरा डमी ब्रांच बना लूंगा. ये डमी ब्रांच के अंदर मेरा काम हो गया, एंड इफ इट इज वेरीफाइड, इफ आई कंफर्म कि हाँ ये चीज बराबर चल रहा है, तो उसको मैं मैंने मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर दूंगा. तो वो जो मेन ब्रांच के साथ में आपने जो एक्सटेंडेड एक ब्रांच बनाया था जिसको अब आप मर्ज कर रहे हैं मेन सॉफ्टवेयर के साथ में, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं. एंड देन अगेन टेस्ट द सॉफ्टवेयर. देन हम लोग इसको रिलीज करेंगे. अब रिलीज करने का मतलब है क्लाउड पे डालो, इसको इंटरनेट पे डालो, एंड अगेन इवेल्युएट इफ समथिंग न्यू कम्स और अपीयर्स, एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन दोस थिंग्स एज वेल, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वापस काम करेंगे. तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अगेन क्या क्या होगा अगर आप देखेंगे, इंक्रीमेंटल प्लानिंग, स्मॉल रिव्यूज होंगे, सिंपल डिजाइन बनाओ, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट होंगे, है ना. ऑटोमेट यूनिट टेस्ट चलेंगे. हम वी बेसिकली यूज ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स एज वेल बाय द वे फॉर दिस. रीफैक्टरिंग काम चलेगा. कंटिन्यूअसली हम लोग कोड इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे. सिंपल से प्रोग्राम है. अच्छा, बाय द वे वी देन टॉक अबाउट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज पेयर प्रोग्रामिंग. व्हाट वी मीन बाय पेयर प्रोग्रामिंग? तो पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब है वी हैव टू डेवलपर्स. Okay, we have two developers which basically works on the same machine. Okay, so I can say कि there are two people who are in the same car. One is driving and second is navigating the driver. तो वो जो नेविगेट कर रहा है ना, मैप बता रहा है, रास्ता बता रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा. वैसे ही मेरे पास दो डेवलपर है. फर्स्ट डेवलपर मेरा जो कोड कर रहा है, सेकेंड एक्सपीरियंस डेवलपर है जो उसको गाइड कर रहा है. तो उससे क्या होगा, developer basically works in pair. एक ही कंप्यूटर पे there are two people are working. So when an experienced developer will help me, तो क्या होगा, हमारा काम जो है ना वो और बेटर होगा, and we can provide support to each other. और उससे क्या होगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो मेरा बेटर रहेगा. एंड सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप आता है. मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नो वन विल थिंक कि मेरे बिना ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता था. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पेयर्स ऑफ डेवलपर वर्क ऑन ऑल एरियाज सो दैट एक्सपर्टाइज डेवलप जो रहेंगे, ऑल डेवलपर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल कोड. एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन चलेगा. इंटीग्रेशन का मतलब है जितना प्रोजेक्ट मेरा बनाया है उसी के ऊपर आगे
और जो भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे वो सस्टेनेबल पेस पे होगा, मतलब वी आर नॉट जस्ट डेवलपिंग फॉर 2 3 6 months, वी आर डेवलपिंग दिस फॉर अ लाइफ टाइम। तो आप जो भी डालोगे वहां पे कोड का क्वालिटी कहीं पे भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। क्वालिटी सपोज टू बी मेंटेन सो दैट वो सेम कोड में आगे हम लोग जब और इंक्रीमेंट लाएंगे तो उसको हम लोग इजीली यहाँ पे अडॉप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके। एंड ऑन साइट कस्टमर्स, ये वाला हमारा डेवॉप्स वाला पार्ट है बाय द वे। तो रिक्वायरमेंट सिनेरियो कैसे चलेगा उसका सिंपल सा एग्जांपल दिया है। वन स्टोरी दैट इज गिवन हियर, यू कैन जस्ट रीड इट आउट योर ओन। एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया विच बेसिकली प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन और मेडिकेशन टू कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर डिजीज, और जो आप एक फॉर्म भरोगे सजेशन देगा ये बेसिकली, और उसके लिए हमने एक डोसेज क्या रहेगा वो लेवल वो बता रहा है। तो ये स्टोरी आप पढ़ सकते हो, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। एक्सपीएन चेंजेस कैसे करेंगे, रिफैक्टरिंग एग्जांपल, टेक्स्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे चलेगा, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट कैसे चलेगा, कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व योर कस्टमर, बेसिक है जो हमने ऑलरेडी बात किया है वही है। ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे होगा, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑलरेडी वी डिस्कस प्रीवियसली एज वेल। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे हियर वी कम विद पेयर प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। टू डेवलपर वर्क्स ऑन द सेम कंप्यूटर, एक कोड करेगा दूसरा उसको गाइड करेगा एंड वेरीफाई करते जाएगा। तो यहाँ पे ड्राई रन मेरा साथ में होते जाएगा। व्हाट डू मीन बाय ड्राई रन? ड्राई रन का मतलब होता है स्टैटिक टेस्ट। स्टैटिक टेस्ट का मतलब वेयर वी ट्राई टू एग्जीक्यूट, वेयर वी ट्राई टू चेक the quality of a code without executing the code. We try to analyze the logic or algorithm what we have written. So that's what we mean by a static test or a dynamic I can say that's what we mean by dry run. Okay, so there is no need to basically execute and check the output. It's more important to check the quality of a code or the algorithm what we have written, or whether we have followed OOPS principle properly, appropriate way or not. If there are any point where we found any backdoor or any break even point, तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कोड के लिए। दैट इज व्हाट वी से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपका पेयर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो गया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज है उसके। अजाइल प्रोजेक्ट, ये पॉइंट से हम लोग ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं जहां पे मैं आपको स्क्रम सिखाऊंगा। सो वी कैन टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब तक मैंने जो भी बताया किसी को भी डाउट है जस्ट लेट मी नो बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। एनी डाउट, एनीवन? रिप्लाई क्विक, एनीवन, एनी डाउट? ओके, तो ये जो एसडीएलसी मॉडल्स में बता रहा हूँ और जो पेजेस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो सारे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो तो हम लोग विल टेक क्विक ब्रेक, एक थोड़ा सा ब्रेक। आप तब तक कुछ रिवाइज करना है रिवाइज कर लो। 12:15 से हम लोग वापस मिलते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। ओके, सेम मीटिंग में 12:15 को वापस कनेक्ट होता है। आप शांति से थोड़ा ब्रेक ले लो, रिलैक्स। नाउ इन दिस स्पेसिफिक पार्ट हम लोग स्क्रम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन स्क्रम नाउ। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, स्क्रम के अंदर मल्टीपल स्प्रिंट चलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में, complete project is basically divided into, I can say complete project divided into small parts. Okay, small parts, and हर एक पार्ट में क्या क्या काम करना है ये हम लोग कहाँ से लेंगे, बैकलॉग से। So let's imagine we have a product backlog. Product backlog means task list. So let's assume we have 100 tasks जो हमें कंप्लीट करना है फॉर अ सॉफ्टवेयर। नाउ आउट ऑफ दिस 100 टास्क वी फाइनलाइज्ड 10 हाई प्रायोरिटी टास्क। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितने भी टास्क रहेंगे सबको हम लोग एक प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हैं। ओके, अब इसके अंदर ये जो बैकलॉग है इसके अंदर प्रीवियसली इफ यू हैव डेवलप समथिंग एंड उसके अंदर कोई बग या एरर या इशू है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एंड न्यू टास्क जो बनाने हैं, न्यू कोई फंक्शंस ऐड करना है उसको भी कंसिडर करता है। तो दिस प्रोडक्ट बैकलॉग बेसिकली contains, product backlog contains new functions,
प्लस बग फिक्सिंग और एरर सॉल्व जो करना रहेगा, या कोई फेलियर्स आए, ये सब यहाँ पे आएंगे। और ये सबको हमने एक कंप्लीट एक बैकलॉग में लिस्ट ऑफ फंक्शंस में डाल दिया, जिसमें से अभी मैं प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप के 5 और 3 टास्क उठाऊंगा या 10 टास्क उठाऊंगा बेस्ड ऑन माय टीम एंड द ड्यूरेशन ऑफ स्प्रिंट आई एम सिलेक्टिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्प्रिंट ड्यूरेशन हम लोग 1 to 4 वीक्स अगर ले रहे हैं, इफ आई कंसिडर 4 वीक्स ऑफ अ स्प्रिंट, मतलब हर एक पार्ट प्रोजेक्ट का जो बनेगा वो 4 वीक चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग जो बनाएंगे वो 4 वीक चलेगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे काम करेंगे अगेन फॉर नेक्स्ट 4 वीक, नेक्स्ट 4 वीक, इट गोज लाइक दिस। तो यहाँ पे कंप्लीट जो मेरे पास 100 टास्क लिस्ट था, उसमें से मैंने 10 टास्क यहाँ पे फिल्टर आउट किए फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग। उसको मैंने यहाँ पे मेरे टीम को बता दिया। अब मेरा टीम जो है ना, मेरे टीम में नाउ रिमेंबर स्प्रिंट प्लानिंग रहेगा। और यहाँ पे ये जो मेरा टीम है, ये टीम के अंदर सारे इतने कैपेबल रहेंगे दैट दे कैन डिसाइड देयर टास्क ऑन देयर ओन। इट गोज लाइक दिस। सो ये क्या करेंगे, ये खुद से ही टास्क ब्रेकआउट करेंगे एंड दे विल असाइन, बेसिकली डिवाइड टास्क अमंग देमसेल्व्स कि कौन क्या काम करेगा, कब तक करेगा। कंप्लीट एक टाइम टेबल बनेगा मेरा, ओके, कंप्लीट एक शेड्यूल बनेगा मेरा, रिमेंबर दिस। सो और ये शेड्यूल या ये टाइम टेबल फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान कौन रखेगा, स्प्रिंट मास्टर रहेगा। मतलब एक हायर पर्सन रहेगा जो ध्यान करे, आई मीन हु इज गोइंग टू मॉनिटर दैट वी आर वेदर वी आर फॉलोइंग दिस टाइम टेबल, वी आर फॉलोइंग दिस टास्क प्रॉपरली और नॉट। हर एक टीम मेंबर को प्रॉपर काम असाइन हुआ है कि नहीं, वो अपना काम डेली काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं। तो डेली डेली टास्क जो कंप्लीट होंगे उसके लिए एक डेली स्टैंड अप मीटिंग होता है, जहां पे डिसाइड होगा कि ओके आज का मेरा काम जो है या मेरे बाकी टीम मेंबर्स का काम कंप्लीट हुआ या नहीं। ये इसके साथ में स्प्रिंट रिव्यू होगा। रिव्यू का मतलब है जो हमारे काम कंप्लीट हुआ है उसको हम लोग रिव्यू करके चेक करेंगे कि वो काम आपका प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, कोई इशू है, जो भी रहेगा ये रिव्यू मीटिंग में जाएगा। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, मेरे पास डिजाइन करेक्ट नहीं है, कोई एक एरर या बग आ रहा है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सब होने के बाद में लास्ट में जो आपका फिनिश्ड वर्क है इसको हम लोग डिप्लॉय करते हैं, भेज देते हैं। और ये सेम काम रेट्रोस्पेक्टिवली चलता है, मतलब लूप में ये चालू रहेगा जब तक मेरा प्रोडक्ट बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। और अच्छा, और ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग बनाने का काम होता है, मतलब यहाँ पे लिस्ट ऑफ टास्क ऐड करने का जो काम रहता है ना, ये प्रोडक्ट ओनर का रहता है। प्रोडक्ट ओनर बेसिकली पर्सन रहेगा जो हमें बताएगा कि हमें प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करना है। ये क्लाइंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते रहता है। तो अगर आप देखेंगे ये प्रोडक्ट ओनर जो है ये इनपुट लेता है, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स टीम, बाकी के हमारे टीम्स रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे, इनसे इनपुट लेके ये प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएगा। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो हमें करना है वो, इसमें से टॉप वाले जो 5 to 10 जो भी हमारे टास्क रहेंगे उसको हम लोग फर्स्ट स्प्रिंट में डालेंगे। आपका स्प्रिंट का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 1 to 4 वीक का रहता है, कहीं कहीं पे ये 2 to 3 वीक्स होता है। और वहां पे टास्क ब्रेकआउट करके हर एक टीम मेंबर को हम लोग उनका काम असाइन कर देंगे। कंप्लीट एक टाइम टेबल बन जाएगा, कौन से टाइम पे कौन सा टीम मेंबर क्या काम करेगा। इट गोज लाइक दैट, ओके। तो दैट्स स्क्रम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग क्या रहता है, प्रोडक्ट बैकलॉग इज लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ टास्क और एक्टिविटीज जो हमें करना है। अब यहाँ पे कंप्लीट जितने भी टास्क रहेंगे वो सारे यहाँ पे रहेंगे। और प्रीवियसली हमने कोई काम किया हुआ है उसमें कोई बग है, एरर है ना, कोई फेलियर्स आया हुआ है, कोई चेंजेस है, ये सब कुछ ये भी प्रोडक्ट बैकलॉग में ही होगा। बैकलॉग का मतलब है क्या क्या काम, क्या क्या टास्क हमारे करने बाकी है फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। दैट्स व्हाट वी मीन बाय प्रोडक्ट बैकलॉग। Sprint. So from the backlog, list of, sorry, I can say from the product backlog, number of task हम लोग 1 to 4 वीक में कंप्लीट करेंगे, है ना। वो कौन से रहेंगे, वो हम लोग यहाँ पे एवरी स्प्रिंट में हम लोग देखेंगे कि ओके बैकलॉग में से मैंने सपोज 5 टास्क लिए, तो वो 5 टास्क में 1 to 4 वीक जो भी मेरा ड्यूरेशन रहेगा वो 2 वीक का हो सकता है, 3 वीक का हो सकता है, ये हमारे ऊपर है। और उसमें मैं एक काम खत्म करूंगा, अगर तो वो 2 वीक का है
तो वो 2 वीक का एक इंटरवल में जितना भी काम मैंने कंप्लीट किया उसको मैं 1 स्प्रिंट बोलूंगा। ऐसे अगर मैंने 10 स्प्रिंट फॉलो किए मतलब 10 टाइम्स मैंने 2 वीक में अलग अलग काम किए। दैट स्प्रिंट। ओके। तो स्प्रिंट मीन्स इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम हम लोग प्रोजेक्ट का कोई एक पार्ट कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, और कौन सा पार्ट कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे ये आपका बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग जो होता है उसमें से डिसाइड होता है। स्प्रिंट स्टैंड अप होता है मतलब यस्टरडे हमने क्या किया था, आज क्या करने वाले हैं, और फाइनली सब कुछ टाइम आई मीन एज पर ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं, कहीं पे कोई इशू है, कोई डिले है, उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर भी अगेन ये चलता है। तो कहीं कहीं पे अगर हमने कोई टास्क डिवाइड किए थे, अब ये हो सकता है कि कभी कभी हमने 3 वीक्स ही थे हमारे पास, लेकिन प्रोडक्ट बैकलॉग्स में से लिस्ट ऑफ टास्क जो हमने सिलेक्ट किए वो बहुत ज्यादा था कंपेयर टू द टाइम विच वी गॉट, तो उसके अकॉर्डिंगली काम टाइम पे नहीं हो पाया। तो अब उसको भी हम लोग रिव्यू करेंगे। या फिर मेरे पास जो टीम है, ये टीम में मेरे पास सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है प्रॉपर, या और टीम में कोई इंटरनल इशू आ रहा है, या फिर जो टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस मेरे पास जो लोग हैं उनके पास नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। वाई स्क्रम इज बेटर, एज वी नो एवरीवन इज अकाउंटेबल इन टीम। जो मेरा टीम बनता है ना, ये टीम के अंदर एवरीवन एट द सेम पोजीशन, एवरीवन जस्ट डिसाइड अमंग देमसेल्व्स, वो खुद से वो एफर्ट्स लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई टीम लीडर नहीं रहेगा, हर कोई टीम लीडर है, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, हर कोई अपने वे में काम कर सकता है। तो दैट्स व्हाई स्क्रम इज बेटर, जहाँ पे हर टीम मेंबर इज अकाउंटेबल। एवरी टीम मेंबर इज अकाउंटेबल। अगर उनका स्प्रिंट अगर फेल होता है, एवरीवन इज अकाउंटेबल। कोई एक टीम लीडर नहीं है जो अकाउंटेबल होगा, नहीं, सब कोई साथ में मिलके अपने काम को रिव्यू करेंगे, अपने काम को एफिशिएंटली डिवाइड करेंगे। अजाइल मेथड में स्केलिंग कैसे करेंगे, लार्ज सिस्टम डेवलप कैसे करेंगे, आई एक्सपेक्ट दिस यू गाइस टू रीड। स्केलिंग आउट स्केलिंग अप क्या होगा, कैसे हम लोग लार्ज सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो दिस क्वाइट इजी पॉइंट्स जो आप पढ़ सकते हो। ओके। इसके साथ में नेक्स्ट एक जो टॉपिक हमें करना है वो है वी मॉडल। अच्छा, अब वी मॉडल जो हमें पढ़ना है वो ये वाले नोट्स में नहीं है, वो हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। सो आई जस्ट से वी मॉडल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज वी मॉडल। अब ये वी मॉडल ऐसा कुछ दिखता है। तो ये वी मॉडल के अंदर होता क्या है, बेसिकली आपके पास एक वेरिफिकेशन एक वैलिडेशन पार्ट रहता है। हमारे कंप्लीट जो सिस्टम होगा इसके अंदर एक वैलिडेशन पार्ट होगा, एक वेरिफिकेशन पार्ट होगा। अब ये वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में मेनली काम क्या चलता है वो समझते हैं हम लोग। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर हम लोग कुछ चीजों को बेटर करने का ट्राई करता है। मतलब जस्ट 1 मिनट। विल जस्ट रेफर वन मॉडल। ओके। नाउ इफ यू नोटिस दिस डायग्राम वेरी प्रॉपरली, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, मेरे पास एक वेरिफिकेशन फेज है। ओके। और ये साइड पे एक वैलिडेशन फेज है। याद रखो इसको हम लोग वी मॉडल बोलते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वी मॉडल। क्यों? एक वी फॉर दिस वेरिफिकेशन, वन वी इज फॉर दिस वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, दिस इज डेवलपर साइड साइकिल।
इसको वेरिफिकेशन बोल रहे हैं। मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट लिए पहले हमने, उसके बाद में बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक मेरे पास सर्वर कैपेबिलिटी, नेटवर्क कैपेबिलिटी क्या है, उसके बाद ये जो स्पेसिफिकेशन के बेस के ऊपर हाई लेवल डिजाइन बनेगा, उसके बाद लो लेवल डिजाइन बनेगा, और ये हाई लेवल के अंदर बेसिकली हमारे मॉड्यूल डिजाइन होंगे, है ना। देन फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज क्या रहेंगे, ये सब आएगा। लो लेवल डिजाइन में मेरा सर्वर कौन सा सूटेबल रहेगा, देन रैम कैपेसिटी क्या होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड कितना होना चाहिए, मिनिमम मेमोरी कितना रिक्वायर्ड रहेगा, ये सब कुछ आएगा। ये सब कंसिडर करने के बाद में हम लोग जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग पे। ये होने के बाद में चार टाइप के टेस्ट जो हमने पढ़े थे, एक आपका यूनिट टेस्ट होता है, दूसरा कंपोनेंट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट में इसको बोल सकता हूँ, ये आपका सिस्टम टेस्ट हो गया, है ना, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट, और लास्ट आता है आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो ये हमने टेस्टिंग पढ़ा था। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन बेसिकली ये आपका टेस्टर लाइफ साइकिल होता है, ये डेवलपर लाइफ साइकिल होता है। तो डेवलपर एंड पे क्या काम हो रहा है वो वेरिफिकेशन में जाता है, और टेस्टर साइड पे जो काम होता है वो वैलिडेशन के अंदर जाता है। तो अगेन कोई एक यूनिक कंसेप्ट नहीं है, एसडीएलसी को ही हमने कस्टमाइज किया हुआ है इन वी मॉडल एज वेल। तो ये आपका वी मॉडल है, और इस ये आपको जो पढ़ना है जहां से, वो लिंक मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो मेक श्योर कि आप यहाँ से वी मॉडल वाला जो हमारा थियरी है वो पढ़ लो यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर चॉइस। ठीक है। तो हमने स्क्रम पढ़ लिया, अजाइल मेथोडोलॉजी क्या होता है, उसके अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग देखा, पेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है ये हमने समझा, उसके बाद में हमने वी मॉडल समझा। अब एज पर आवर नोट्स कौन सा एक मॉडल बाकी है जो हमने नोट किया था, अच्छा डेवऑप्स बाकी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ डेवऑप्स। सो डेवऑप्स बेसिकली होता क्या है, डेवऑप्स की अगर हम लोग बात करें, तो डेवऑप्स के अंदर आपके पास दो दो साइड आता है बेसिकली, एक मेरा डेवलपमेंट साइड होता है और एक मेरा, आई जस्ट ऐड इट हियर। तो अगेन डेवऑप्स जो है, डेवऑप्स भी एक मेथड है, रिमेंबर, दिस इज नॉट एनी सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इफ आई टॉक अबाउट dev and ops, यहाँ पे if you notice carefully D and O is capital. So this dev stands for developer team and this ops stands for operations team. इसको डेवऑप्स बोलते हैं। ये ऑपरेशंस है, ये डेवलपर साइड पे है। तो डेवलपर साइड पे क्या क्या काम होता है हमारे, वो यहाँ पे मेंशन किया है। तो डेवलपर साइड पे हम लोग बेसिकली प्लान होता है, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आपका एसडीएलसी में रिक्वायरमेंट वाला प्लानिंग वाला पार्ट होगा। प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, ये यहाँ पे हो गया। देन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मेरा कोडिंग एंड टेस्ट दोनों यहाँ पे आ गया। उसके बाद में ये बिल्ड हो गया। ओके, तो जो हमने कोड किया है ना, उसका कंपाइल्ड वर्जन यहाँ पे बनता है, जिसको हम लोग बेसिकली डिप्लॉय करते हैं, और ये कंपाइल्ड वर्जन को अगेन हम लोग टेस्ट करेंगे। और ये अगर टेस्ट सक्सेसफुल होता है, देन दिस बेसिकली रिलीज्ड का मतलब होता है ये क्लाइंट साइड पे हम लोग भेजेंगे। क्लाइंट साइड पे इसको हम लोग क्लाउड पे और इंटरनेट पे इसको रिलीज करेंगे। ठीक है। उसके बाद में वापस ऑपरेट करेंगे, चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, अगेन कुछ चेंजेस है तो वो पता चलेगा। तो डेवलपर टीम जो है ये हमारा बैकग्राउंड में काम करता है। ऑपरेशंस टीम जो है ये मेनली क्लाइंट फेसिंग रहता है। अब हम लोग ये डेवऑप्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज प्रीवियसली ऐसा होता था कि जो ये क्लाइंट एंड आई मीन जो हमारा व्हाट वी से, जो हमारा ये डेवलपर एंड ऑपरेशंस टीम है, इनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा चलता था। तो काम को स्मूथ करने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला, देखो ये डायग्राम आपके लिए और बेटर है।
तो हमने ये काम को और स्मूथ करने के लिए बेसिकली क्या किया, एक सेट ऑफ टूल्स यहाँ पे यूज करने चालू किए, जिससे अगर कहीं पे भी डेवलपर ने कुछ अपडेट किया है तो वो टेस्टर को पता चलना चाहिए। कभी अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं तो वो सेम वे में ऑपरेशंस टीम को पता चलनी चाहिए। रिलीज अगर फेल हुआ है तो क्यों फेल हुआ है। तो बेसिकली ऑपरेशंस टीम तो क्लाइंट साइड पे है और डेवलपर टीम बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो जब कभी अगर कुछ फेल होता है ना, तो डेवलपर टीम को प्रॉब्लम फेस नहीं होता है। प्रॉब्लम ज्यादा किसको फेस होता है, जो क्लाइंट फेसिंग टीम है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम को कम करने के लिए एक डेवॉप्स नाम का मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो डेवॉप्स नाम के मेथड के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे डेवलपर और ऑपरेशंस टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन डालने का ट्राई कर रहे हैं बाय यूजिंग मल्टीपल ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स। तो ये जो ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स है, ये टूल्स से क्या होगा कि हमारा जो काम है ना वो और इजी हो जाएगा, या फिर कोई कंफ्यूजन जो है ना उसको हम लोग सॉर्ट डाउन करने का ट्राई करेंगे। कि पहले ऐसा होता था कि डेवलपर क्लाइंट फेस नहीं कर रहा है, तो कुछ मिस्टेक अगर होगा तो ऑपरेशन टीम विल स्टार्ट ब्लेमिंग डेवलपर टीम एंड डेवलपर टीम विल स्टार्ट ब्लेमिंग ऑपरेशंस टीम। तो वो ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चलता था और दोनों के बीच में जब कोऑर्डिनेशन नहीं था तो आई मीन ऐसा होता था कि देर इज नो वन आई कैन से अ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन देम, और दैट इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पे हमने ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल डाल दिए, एंसिबल डाला, डॉकर डाला, ऐसे कुबरनेटीज हम लोग यूज करते हैं। तो वी यूज बेसिकली मल्टीपल सच टूल्स फॉर द ऑटोमेशन प्रोजेक्ट tracking and for a smooth deployment, and frequent basis पे मीटिंग्स होते रहते हैं डेवलपर एंड ऑपरेशंस टीम्स के बीच में। तो जब मीटिंग्स होंगे तो उससे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर होता है। तो डेवऑप्स इज नॉट एनी सॉफ्टवेयर, डेवऑप्स इज अ मेथडोलॉजी। ठीक है, तो डेवऑप्स इज अ मेथड। किसका मेथड है? डेवलपर प्लस ऑपरेशंस टीम के बीच में हमें क्या करना है? स्मूथ कोऑर्डिनेशन करना है। सो दैट वो दोनों साथ में प्रॉपर काम करें। ये डेवऑप्स है। बाकी उनके अंदर फेजेस जो हमारे एसडीएलसी वाले ही है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग ऑटोमेशन टूल्स यूज करते हैं, वो सारे आपको अभी आपके सिलेबस में नहीं है। सो वी डोंट नीड टू स्टडी ऑल दोस टूल्स। आप बस इतना याद रखो, दैट्स मोर देन इनफ। तो ये हमारा डेवऑप्स वाला पार्ट हो गया जो हमारा बाकी था, और मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपको पढ़ना है। नाउ लेट्स बैक टू टॉपिक। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ एसडीएलसी थे उसमें से अजाइल हो गया, आरएडी हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, डेवऑप्स हो गया, बिग बैंग आपको पढ़ना है, वी मॉडल मैंने पढ़ा दिया, स्पाइरल बाकी है। तो स्पाइरल मॉडल ये बेसिकली हम कोई एक काम, जैसे हमने इंक्रीमेंटल मॉडल देखा था, तो वो इंक्रीमेंटल मॉडल जैसा ही स्पाइरल अप्रोच चलता है। तो स्पाइरल अप्रोच के अंदर हम लोग कोई एक काम या कोई एक सॉफ्टवेयर, वी बेसिकली डेवलप सम पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, देन वी मॉनिटर और इवैल्यूएट इट फॉर सम टाइम, and based on the evaluation we decide whether we should go with the next part or not. So immediately हम लोग we don't keep on developing software again and again. हम लोग थोड़ा कुछ पार्ट या सॉफ्टवेयर बनाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि ये इतना पार्ट प्रॉपर बना है कि नहीं। अगर उतना पार्ट प्रॉपर नहीं हुआ है तो वापस उस पर काम करेंगे। तो ये हमारा मेथड होता है, ये हमारा एक मेथडोलॉजी हम लोग फॉलो करते हैं, जो काफी अच्छा भी है और इसको हमें याद रखना चाहिए। तो मल्टीपल कंपनीज जैसे फेसबुक है, दे फॉलो दिस स्पाइरल अप्रोच। ओके, तो आई जस्ट शो यू वन एग्जांपल। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हियर वी हैव अ स्पाइरल अप्रोच।
अब ये स्पाइरल अप्रोच बेसिकली क्या बता रहा है वो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो एज यू कैन सी, spiral approach is basically divided in 4 parts. This is first part, that is planning. Second part, that is risk analysis and prototype. Third part, that is engineering. And fourth part is evaluate. तो evaluation means आगे जब client end पे ये जाएगा तब ये part होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लान में आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है. सो प्लान 1 दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. Okay, and feasibility study. सेम SDLC. उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रोटोटाइप्स बनेंगे मेरे, है ना. रिस्क एनालिसिस होगा, मतलब व्हाट एवर वी गोइंग टू इन्वेस्ट वो प्रॉपर है नहीं है, इतना इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. इसके बाद में डिजाइन कोड, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है क्लाइंट साइड पे इसको भेजना. एंड देन अगेन इवेल्युएट मींस मॉनिटर इट, monitor the new release for few weeks or few months. ठीक है, ये वे में काम चलता है ये. तो थोड़े टाइम के लिए हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे, बेस्ड ऑन दैट मॉनिटर वापस ये साइकिल चलेगा. तो स्पाइरल मॉडल बेसिकली कैसे चल रहा है, यहाँ पे ये हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. ये पॉइंट है, यहां से हमने प्लान करना चालू किया, देन रिस्क एनालिसिस किए, डेवलप किया, रिलीज किया, है ना. यहाँ पे आगे फिर हमने 2-3 महीना उसको इवेल्युएट किया. वापस मुझे पता चला कुछ न्यू चेंजेस की जरूरत है, वापस प्लान करेंगे, है ना. फिर वो प्लान के बेस पे वापस उस पे रिस्क एनालिसिस होगा, वापस इंजीनियर होगा, वापस डेवलप करेंगे, फिर वापस प्लान चलेगा. इट गोज लाइक दिस. इसके लिए इसको स्पाइरल बोलते हैं. एक साथ पूरा डेवलपमेंट नहीं होगा, थोड़ा 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 हमारा डेवलपमेंट होते जाता है. आफ्टर एवरी सम फिक्स्ड इंटरवल उसके बाद हमारा आगे का काम होगा. तो इसको हम लोग स्पाइरल मॉडल बोलते हैं. तो सेम SDLC का ही काम चलता है, लेकिन हम लोग एक साथ कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं करते, पार्ट बाय पार्ट आपका डेवलपमेंट जाता है. इसके लिए दिस इज कॉल्ड अ स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल. डेवलप समथिंग, wait for some time, evaluate the system whether it is good or bad or something is missing. तो आप समझो कि जैसे WhatsApp है, तो WhatsApp will release some new feature, then they will evaluate for 2-3 months, 4 months. They will try to analyze the behavior of users, okay, whether user like this new functionality or not. और उसके बेस के ऊपर उनको पता चलेगा कि ये सेम फीचर या फंक्शन को और एलोबरेट करना है, या इसको हटा के हम कुछ नया फीचर डालेंगे बिकॉज यूजर डोंट लाइक इट. तो इसके लिए एनालिटिकल टूल्स ऑफ कोर्स यूज होते हैं हमारे अलग अलग. तो दैट्स स्पाइरल मॉडल. अगेन SDLC जो हमने एक कंप्लीट SDLC पढ़ा था उसके बेस के ऊपर आपके फेजेस तो सेम ही है, खाली हाँ उसको स्पाइरल में डाल रहा है. स्पाइरल मींस एक पार्ट प्लान करो, डेवलप करो, टेस्ट करो, रिलीज करो, अगेन वेट फॉर सम टाइम, and then again go for a next, then again go for a next. So this goes like in a cycle, spiral. Okay, I hope that's clear to everyone. So all SDLCs are done except Big Bang, which is your homework. और कुछ डाउट है तो आप फिर पूछ सकते हो, हम लोग आगे वाले लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे. Am I clear till this point? Yes, quick reply. Anyone, any doubt? You have to finish this Big Bang वाला. अच्छा, और जो हमारा SDLC मॉडल्स है वो हमने कहाँ तक पढ़े, पेज नंबर 71. पेज नंबर 71 यू हैव टू रीड फ्रॉम दैट नोट्स, ओके, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है. तो यू हैव टू रीड कंप्लीट यूनिट 1. इन शॉर्ट यू कैन से लाइक दिस. मैंने पेज नंबर स्पेसिफिकली लास्ट लेक्चर में भी लिखाया था. तो पेज नंबर 71 तक आपको पूरा पढ़ना है. ओके, ठीक है. सो इफ नो मोर डाउट्स देन वी कैन वाइंड अप टुडेज सेशन एट दिस पॉइंट. And